नमस्कार दर्शकों, पंजाब के मोहाली में 8 जून 2024 को एक बेहद सनसनीखेज और झकझोर देने वाली वारदात सामने आई, जिसने पूरे इलाके में दहशत का माहौल पैदा कर दिया। मोहाली के फेज 5 में स्थित एक निजी कंपनी के दफ्तर के भीतर दिन दहाड़े एक युवती पर उसके पूर्व प्रेमी ने चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। यह पूरी घटना कार्यालय में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद इस वीडियो के सोशल मीडिया पर आते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। इस गंभीर और संवेदनशील मामले की पूरी सच्चाई और इसके पीछे के घटनाक्रम को हम विस्तार से समझेंगे, ताकि समाज में कानून व्यवस्था और सुरक्षा को लेकर एक गंभीर विमर्श खड़ा हो सके। इस महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय पर आगे बढ़ने से पहले हम अपने सभी दर्शकों से यह विनम्र अनुरोध करते हैं कि वे इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में इस पूरी घटना तथा महिला सुरक्षा को लेकर अपने विचार और राय हमारे साथ जरूर साझा करें। मोहाली की यह घटना उस समय हुई जब दफ्तर में रोजमर्रा का काम चल रहा था। मृतका की पहचान 22 वर्षीय युवती के रूप में हुई, जो मूल रूप से पंजाब के ही एक अन्य जिले की रहने वाली थी और मोहाली में रहकर एक कॉल सेंटर में नौकरी करती थी। आरोपी युवक की पहचान 27 वर्षीय सुखचैन सिंह के रूप में हुई है, जो मृतका का पूर्व परिचित था। सीसीटीवी फुटेज से यह साफ जाहिर होता है कि आरोपी पहले से ही पूरी तैयारी के साथ आया था। वह अचानक दफ्तर के केबिन में दाखिल हुआ और बिना किसी बहस या चेतावनी के उसने अपने पास छिपे तेज धारदार चाकू से युवती पर हमला करना शुरू कर दिया। दफ्तर के अन्य कर्मचारी जब तक कुछ समझ पाते या बीच बचाव करने की कोशिश करते, तब तक आरोपी ने युवती पर कई वार कर दिए थे, जिससे वह बुरी तरह लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ी। चश्मदीदों के मुताबिक दफ्तर में अचानक चीख पुकार मच गई और सहकर्मियों ने तुरंत आरोपी को पकड़ने का प्रयास किया। खुद को गिरा हुआ देख और पकड़े जाने के डर से आरोपी सुखचैन सिंह ने उसी चाकू से अपने गले और हाथ पर भी वार कर लिए, जिससे वह खुद को गंभीर रूप से घायल कर बैठा। दफ्तर के प्रबंधन ने तुरंत इस घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को दी और दोनों को नाजुक हालत में नजदीकी सरकारी अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने युवती को मृत घोषित कर दिया, क्योंकि अत्यधिक खून बह जाने के कारण उसकी जान जा चुकी थी। आरोपी सुखचैन सिंह की हालत भी काफी गंभीर बनी हुई थी, जिसके कारण डॉक्टरों ने उसे प्राथमिक उपचार के बाद चंडीगढ़ के सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में रेफर कर दिया, जहां पुलिस की कड़ी निगरानी में उसका इलाज शुरू किया गया। पुलिस की शुरुआती जांच में यह बात सामने आई है कि मृतका और आरोपी सुखचैन सिंह पिछले कुछ समय से एक दूसरे को जानते थे और उनके बीच प्रेम संबंध था। हालांकि कुछ महीनों पहले दोनों के बीच किसी बात को लेकर अनबन हो गई थी, जिसके बाद युवती ने आरोपी से पूरी तरह दूरी बना ली थी और बातचीत करना बंद कर दिया था। आरोपी इस अलगाव को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और वह लगातार युवती पर दोबारा संबंध बनाने का दबाव डाल रहा था। युवती ने उसके फोन कॉल्स का जवाब देना और उससे मिलना बंद कर दिया था, जिससे नाराज होकर आरोपी ने इस खौफनाक वारदात को अंजाम देने की साजिश रची। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि आरोपी को युवती के दफ्तर के सटीक समय और उसकी सीट के बारे में जानकारी कैसे मिली। मोहाली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और फोरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाकर महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए गए। पुलिस ने दफ्तर के डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर को अपने कब्जे में ले लिया है, जिसमें पूरी वारदात साफ तौर पर दिखाई दे रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया अपराध है, क्योंकि आरोपी अपने साथ घातक हथियार लेकर आया था और उसका इरादा युवती की जान लेना ही था। पुलिस ने मृतका के परिवार वालों को सूचित कर दिया है और उनके बयानों के आधार पर आरोपी सुखचैन सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। अस्पताल से छुट्टी मिलते ही आरोपी को औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया जाएगा। इस घटना के बाद मोहाली और आसपास के क्षेत्रों में काम करने वाली कामकाजी महिलाओं के बीच सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता और डर का माहौल देखा जा रहा है। स्थानीय निवासियों और सामाजिक संगठनों ने इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा की है और मांग की है कि निजी दफ्तरों में सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक पुख्ता किया जाना चाहिए, ताकि कोई भी बाहरी व्यक्ति इस तरह आसानी से हथियारों के साथ भीतर प्रवेश न कर सके। लोगों का कहना है कि औद्योगिक और व्यावसायिक क्षेत्रों में पुलिस की गश्त बढ़ाई जानी चाहिए और कामकाजी महिलाओं के लिए एक सुरक्षित वातावरण तैयार करना प्रशासन की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। हम अपने दर्शकों से एक बार फिर यह सविनय निवेदन करते हैं कि समाज में इस प्रकार के बढ़ते अपराधों को रोकने के लिए किस तरह के ठोस कदम उठाए जाने चाहिए, इस पर अपनी बहुमूल्य राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और इस जानकारी को दूसरों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को लाइक करना न भूलें।
कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार इस मामले में सीसीटीवी फुटेज सबसे बड़ा और अचूक सबूत साबित होगा, जिससे आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने में मदद मिलेगी। अभियोजन पक्ष का प्रयास रहेगा कि इस मामले की सुनवाई तेजी से पूरी हो, ताकि मृतका के परिवार को जल्द से जल्द न्याय मिल सके। पुलिस प्रशासन ने जनता को आश्वासन दिया है कि अपराधियों के मन में कानून का खौफ पैदा करने के लिए इस मामले में पूरी तत्परता और संवेदनशीलता के साथ पैरवी की जाएगी। जांच टीम उन सभी लोगों के बयान भी दर्ज कर रही है जो घटना के समय दफ्तर में मौजूद थे और जिन्होंने इस पूरी वारदात को अपनी आंखों से देखा, ताकि अदालत के सामने एक मजबूत केस पेश किया जा सके। ये घटना हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे व्यक्तिगत संबंधों में आने वाला तनाव और सनक किसी इंसान को इस हद तक हिंसक बना सकती है कि वह किसी की जान लेने पर आमादा हो जाए। समाज में युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य और उनके व्यवहार पर नजर रखना बेहद जरूरी हो गया है, ताकि इस प्रकार की हिंसक प्रवृत्तियों को समय रहते पहचाना और रोका जा सके। कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा केवल पुलिस और प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि इसके लिए समाज के हर वर्ग को आगे आना होगा और कार्यस्थलों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम सुनिश्चित करने होंगे। फिलहाल इस मामले की पूरी कानूनी प्रक्रिया जारी है और पुलिस हर पहलू की गहराई से तफ्तीश कर रही है। कानून और न्याय व्यवस्था पर भरोसा बनाए रखना बेहद आवश्यक है, ताकि समाज में शांति और सुरक्षा का माहौल कायम रह सके। इस दुखद घड़ी में हमारी संवेदनाएं मृतका के परिवार के साथ हैं और हम उम्मीद करते हैं कि कानून के दायरे में रहते हुए दोषी को उसकी किए की सख्त से सख्त सजा अवश्य मिलेगी।